हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। ये जो फ्री एजुकेशन आपके लिए हम 100% बोलते हैं ना, इस 100% का मतलब है कि यहाँ पर आकर आप कोई भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उसके सभी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हैं। और उन वीडियो को आप कितने वीडियो देखना चाहते हैं, सारे वीडियो देख सकते हैं। आप एक ही वीडियो को कई बार देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। मतलब आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे क्लिक करना है, जो भी टॉपिक है उसे देखना है आराम से, और जो भी आपको डाउट है वो सारे डाउट के आपके सॉल्यूशंस यहाँ मौजूद हैं। कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज़ समझना चाहते, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, ये सारे जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं ना 100% फ्री, जिनको मैं बोल रही हूँ, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे भी मिल रहे हैं और हमारे ऐप पे भी मिल रहे हैं। तीनों ही जगह आप कहीं पे भी जाओगे, तीनों ही जगह 100% फ्री हैं। इवन जैसे आप हमारी वेबसाइट पे और आप हमारे ऐप पे आते हो तो यहाँ पर आपको ये जो वीडियोस हैं ये टोटली सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेंगे। ये सभी कैसे अरेंज है, आपकी क्लास वाइज अरेंज है, आपकी क्लास वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, बुक वाइज है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज, टोटली अरेंज मेथड में आपके पास है। जैसे हम लोग बुक उठाते हैं, आपकी कोई भी बुक है, आपने लिया सब्जेक्ट का बुक उठाया और उसमें आपने शुरू किया। आपकी बुक कैसे शुरू होती है? चैप्टर नंबर 1 से शुरू होती है। आपने चैप्टर नंबर 1 ओपन किया, उसमें फिर उसके बाद आपके पास में क्या रहता है, आपके सारे टॉपिक्स रहते हैं। अब अगर आपने अपना बुक उठाया, आपको चैप्टर नंबर 15 देखना है, तो आप सीधे क्या होगे, पेज नंबर देखोगे और सीधे 15 पे चले जाओगे, उसको ओपन करोगे। ऐसे करते हो ना, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। आपको आना है, सबसे आप यहाँ पर देखेंगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, आपने उसको क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो आपकी जो भी क्लास है, जैसे आपकी क्लास 9th है, आपने क्लिक किया, 9 पे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने है कि आपको ये बुक पढ़नी है या ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सामने सारे ऑप्शंस हैं। आप भाई एक ही सब्जेक्ट में कई कई बुक होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो भी आपको पढ़ना है उसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें आप देखोगे कि उसमें सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, सपोज आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, तो आपने चैप्टर नंबर 12 क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें आपको सारे ऑप्शन दे देंगे, सारे टॉपिक वाइज आपको सारे अलग अलग उसके वीडियोज़ हैं एक्सप्लेनेशन के। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सोल्यूशन है, यानी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके। उसके बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। हमने फटाफट एक रिवीजन तैयार किया कि जब टेस्ट हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो आपने कर लिए। फिर उसके बाद में हमारा आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर चैप्टर में पूछे जाते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम ले आते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं फाइनल, तो आपको लगता है कुछ सैम्पल पेपर्स मिल जाएं, तो वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, वो भी आपको मिलते हैं। आप नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके तो हर सब्जेक्ट के उसके नीचे जो है सैम्पल पेपर भी दिए गए हैं। हर क्लास के सैम्पल पेपर आपको अलग से मिलते हैं। इवन जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके PYQs भी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सभी कुछ आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल निश्चिंत होकर सारी चीज़ों की पढ़ाई आप बहुत अच्छे से करिए। हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं 100% फ्री मिल रही है, सारा कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, टीचर्स आपको हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ा रहे हैं, तो फिर चाहिए क्या भाई? जब सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है, वो भी फ्री मिल रहा है, तो लाभ उठाइए ना और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का। हमारा टॉपिक है सूचना लेखन। तो जो हमारा लेखन कार्य आता है उसमें एक लिखा जाता है सूचना। तो अब ये सूचना क्या होती है, क्यों होती है, इसको लिखते समय क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, सभी कुछ हम इसमें समझेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे प्रश्नोत्तर के तौर पर कि कैसे कैसे मेथड्स में अलग अलग पूछा जाता है, तो हम सभी कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि आखिर ये सूचना होती क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए क्या है सूचना लेखन की परिभाषा। सबसे पहले इसकी देखिए, कोई भी चीज़ है, अब जैसे सूचना लेखन है, आपको परिभाषा से मतलब नहीं, महत्वपूर्ण पॉइंट से मतलब नहीं, अब आपको ये सीखना है कि भाई सूचना बनती कैसी, बस हमारे लिए उतना काफ़ी। भाई ये क्यों समझा रहे हो? अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 2 का टेबल नहीं सीखा होता तो क्या आज आप 9th की मैथ्स कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो जैसे जब तक आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न नहीं सीखा तब तक आप मैथ्स नहीं कर सकते। तो वो बेसिक चीज़ है। तो किसी भी चीज़ का जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ते हैं उस चीज़ को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। और एक बार अगर हमने अपनी बेसिक पढ़ लिया तो लाइफ लॉन्ग वो चीज़ हमें याद रहेगी।
तो ये चीज़ आपको पहले समझना ज़रूरी है। जैसे हमने व्याकरण है, हिंदी की व्याकरण है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने संज्ञा सीखी थी, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, सब कुछ सीखा ना। तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। इसी तरह जैसे ये लेखन कार्य हैं, तो इसमें भी सबके पहले इसका बेसिक समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसको समझिए, माना कि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको सूचना बनानी होती, लेकिन इसको बनाते करते समय क्या सावधानी है, इसको क्या क्या होता है, इसको क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें पहले हम सीखेंगे। सूचना मौखिक या लिखित रूप से दी जाती है। जैसे आप सूचना आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड पे भी लगती है, आपको टीचर्स जो हैं क्लास में भी बताती हैं, कभी कभी मम्मी जैसे कहीं जा रही हैं तो पापा के लिए भी आपको सामने मैसेज छोड़ के जाती हैं। मम्मा कहीं चली गई या पापा जो है, तो आप भी कहीं जा रहे हो तो आप मैसेज लिख के उनके लिए छोड़ जाते हो कि पापा आएंगे तो ये मैसेज देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सूचना लिखित और मौखिक दोनों ही तरह से दी गई है। आधुनिक युग में मौखिक सूचना आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से दी जाती है। तो आज समय क्या है, रेडियो पे दी जाएगी, आपको आकाशवाणी में दी जाएगी, ये सभी क्या है, ये आपकी होती है मौखिक। जब सूचना लिखित रूप में देने के लिए तैयार की जाती है तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। तो जो मौखिक है, आप देखिए टेलीविजन पे बहुत तरह की सूचनाएं आती हैं, सब कुछ आता बताया जाता है ना, हम रेडियो में भी सुनते हैं, तो ये सभी मुंह से बताई जा रही मौखिक है। अब यही सूचना अगर आपको लिख कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, सूचना लेखन। जब हम लिखित देते हैं तो उसको सूचना लेखन कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझिए, कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी को लघु रूप में औपचारिक शैली में लिखी जाती है, वह सूचना लेखन कहलाती है। अब जैसे कुछ भी सूचना है, कोई भी सूचना, जैसे स्कूल में आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसके लिए बच्चों को वो जो है बोला जा रहा है कि अपने नाम लिखाइए, तो ये सूचना जो है अब आपको कम से कम शब्दों में तैयार करनी है और औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक मतलब होता है जहाँ पर सारे शिष्टाचार निभाए जाएं, भाषा सभ्य हो, एकदम औपचारिक हो, कट टू कट बात हो, इधर आगे पीछे की बात नहीं कही जाती, तो वो औपचारिक सूचनाएं होती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सूचना लेखन। यहाँ पर ये नहीं बताता कि आपको यहाँ आना है, ये करना है, वो करना है, इतने, ये नहीं, कट टू कट होती है, आप इस जगह पे अपना नाम लिखाइए, इनके पास लिखाइए, इतने से इतने बजे तक, काम खत्म। सूचना लेखन संक्षिप्त लेखन की एक विद्या है, मतलब ये बहुत कम शब्दों में लिखी जाने वाली विद्या है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्याकरण दृष्टि के से शुद्ध हिंदी लेखन कौशल के साथ साथ संक्षिप्त रूप में उनके विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति संबंधी क्षमता का भी आकलन किया जाता है। अब ये सूचना लेखन क्यों आपको दिया जा रहा है कि आप लिखो, इससे आपकी परीक्षा हो रही है, ये लिखने के लिए आपसे ये समझा जा रहा है कि व्याकरण पे आपकी कितनी अच्छी पकड़ है, आप कितने अच्छे हिंदी के शब्दों का चयन कर सकते हैं जिसमें कम से कम शब्दों में आज ज़्यादा बात को बयान कर सकते हैं, आपकी भाषा में कितनी शिष्टता है, कितने अच्छे से आप ऐसे शब्द चुनिए कि हम सारी बातों को बोल भी दें और सामने वाला समझे कि अरे भाई लैंग्वेज तो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी आकलन किया जाता है, वो है आपका व्याकरण दृष्टि, शुद्ध हिंदी लेखन कौशल और साथ ही साथ संक्षिप्त रूप में उनके विचारों को अभिव्यक्त करने संबंधी क्षमता। तो ये तीन चीज़ें, यानी कि आप कितने अच्छे तरीके से कम शब्दों में जो है अपनी बात को व्यक्त कर सकते हो, इस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। तो ये आपका ये इसलिए दिया जाता है, ये सारे कौशल आपके जो टीचर परखना चाहते हैं, एग्जामिनर परखना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छी तरीके से ये सारी चीजें व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये आपको समझना है। सूचना लेखन का अपना एक विशेष महत्व है। जब एक ही जानकारी को बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग देना संभव नहीं होता, तब इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसका विशेष महत्व क्या है। जब एक ही जानकारी एक ही है, जैसे हमने बताया कि आपके स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए बच्चों को चयनित किया जा रहा है। अब ये एक सूचना है, अब इसी एक सूचना को सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से देना है। अब आपको ये एक सूचना जो देनी है वो आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट को पर्सनली मिलनी चाहिए। तो अब क्या व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग देना संभव नहीं हो, तो मतलब हम ये नहीं कि हम हर एक बच्चे को पकड़े उसे सूचना दें,
अब स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबको हम नहीं दे सकते ना, मुश्किल है ना, हम नहीं दे पाएंगे ना। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लेते हैं। तब एक नोटिस बनाई जाती है और उसे एक जगह लगा दिया जाता है ताकि सभी बच्चे इसके बारे में पढ़ सकें। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा संगठन की ओर से किसी जानकारी, चेतावनी आदि की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। अब क्या होता है, अब जो भी संगठन ये सूचना दे रहा है वो क्या करेगा, सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करेगा, यानी कि सभी को इस चीज के बारे में बताएगा। साधारणतः लिखित सूचना समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है। आप अगर पेपर खोलोगे तो पेपर में नीचे के साइड देखना, ब्लॉक्स में ये सूचनाएं रहती हैं। संस्था का नाम रहेगा, जो सूचना दे रहा है, उसके बाद नीचे सूचना लिखी रहेगी, दिनांक लिखा रहेगा, जो भी सूचना है वो रहती है। और ये अब आज आपका काम क्या है, आप सबसे पहले न्यूज़पेपर ओपन करोगे और वो सूचना ढूंढोगे कि ये सूचना कहाँ लिखी। इंग्लिश में भी रहती है, हिंदी में भी रहती है, दोनों ही पेपर्स में ये सूचनाएं रहती हैं जो गवर्नमेंट या जो आपके प्राइवेट या आपके सरकारी ऑफिसेस की तरफ से इशू की जाती हैं। तो ये सभी सूचनाएं आपके पास में रहेंगी। तो मोस्टली क्या है, ये न्यूज़पेपर्स में है या मैगजीन्स में इस तरह की सूचनाएं छापी जाती हैं ताकि सभी तक ये, अभी तो हमने आपके स्कूल के बारे में बताया, स्कूल में क्या होता है, सूचना बोर्ड पे वो नोटिस लगा दी जाती है। इवन आपके स्कूल्स में भी क्या होता है, टीचर्स नोटिस आता है और टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है, आप सभी लोग उसको ले लेते हो, है ना, फिर टीचर साइन कर देती है। ऐसे ही प्रोसीजर होता है। लेकिन क्या होता है, अब कोई अगर सूचना ऐसी है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है तो वो उसके आपके घर नहीं पहुंचाई जा सकती। तो इस कंडीशन में उसे न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाता है कि सभी तक ये सूचना पहुंचे। तो ये रेडियो पर भी प्रसारित की जाती है, टेलीविजन पे भी प्रसारित की जाती है और साथ में न्यूज़पेपर में भी छपवा दी जाती है, में प्रकाशित की जाती है, या विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय आदि संस्थाओं द्वारा सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाती है। जैसे मैंने बताया, विद्यालय, स्कूल्स में क्या होता है, बोर्ड पे लगा दी जाती है। ये अत्यंत संक्षिप्त और औपचारिक होती है। अब ये क्या होता है, सूचनाएं क्या होती है, बहुत छोटी होती, मुश्किल से 30 से 40 वर्ड्स की ये सूचनाएं होती, ज्यादा इसमें नहीं लिखा जाता। जो बात हम कहना चाह रहे हैं सिर्फ उतनी लिखी जाती है, उससे ज्यादा इसमें व्यक्त नहीं किया जाता है। अब सूचना का उद्देश्य, अब सूचना के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमने आपको बता दिया। अब इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए क्या है, सूचना लेखन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ सूचना या जानकारी देना। अब ये सूचना किस उद्देश्य दी जाती है कि कोई भी ऐसी जानकारी है जो सभी तक पहुंचे, इसलिए ये सूचना लेखन किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी उपलब्धि कराना, यानी क्या होता है, आप मान लीजिए कि कहीं पर संगीत गोष्ठी आयोजित हो रही है, कहीं पर कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई प्रदर्शनी है, तो इसकी सूचना भी पहले से लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ऐसी सूचनाएं बनाई जाती है। जैसे आपके यहाँ देखिए कोई पुस्तक मेला लगने वाला है शहर में, तो अगर वो पुस्तक मेला लगने वाला है तो इसके लिए भी एक सूचना बनाई जाएगी और वो न्यूज़पेपर में छापी जाती है, वो आप तक पहुंचती है। कभी कभी विज्ञापन भी छपते हैं, होता है ना, तो यहाँ पर क्या है, हम सूचना भी देते हैं। तो ये कोई भी ऐसे, आप जैसे आपके यहाँ आपकी कॉलोनी में है, आपकी सोसाइटी में है, या वृक्षारोपण कार्यक्रम होने वाला है, तो ये नोटिस भी क्या है, आपकी सोसाइटी का जो नोटिस बोर्ड है उसमें लगती है ना। तो इसी तरीके से ऐसी सूचनाएं जो हैं प्रसारित की जाती हैं जो कोई कार्यक्रम होने वाला है उसकी पूर्व सूचना के लिए भी। सूचना का उद्देश्य किसी विषय के बारे में अखबारी, पत्र, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित किया जाता है। अब सूचना का जो भी उद्देश्य है, अब सूचना का उद्देश्य है सूचना आप तक पहुंचे, अब जो भी है उसके अंदर मैटर, अब वो कैसे सब तक पहुंचाई जाती है, पत्र पत्रिकाओं में छपवाई जाती है और सभी लोगों के घर वो चीज़ पहुंच जाती है। सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त रूप से पूरी सूचना अथवा जानकारी लोगों को प्रदान करना है। अब सूचना का मेन उद्देश्य है कि पूरी जानकारी देना है और सभी तक पहुंचाना है। तो उस कंडीशन में सूचना का, क्योंकि ये लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना नोटिस, जैसे सूचना, यहाँ पे भी हम जब हम ये सूचना लिखेंगे तो उसमें भी हम लिखते हैं सूचना, ये हेडिंग डालते हैं। तो उसी तरह जब नोटिस लिखी जाती है तो उसमें लिखा रहता है नोटिस। तो ये शब्द क्या है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हम जानना चाहते हैं आखिर क्या सूचना है। तो ये उसका उद्देश्य होता है कि सारी जानकारी सभी तक आसानी से पहुंचाई जा सके। अब सूचना लेखन के प्रकार क्या होते हैं, कितनी तरह की सूचनाएं होती हैं भाई, जितने तरह की दी जाती हो सकती है। देखिए क्या है, बैठक की जानकारी देने संबंधित सूचना, अगर मान लीजिए आपके यहाँ
कोई बैठक होने वाली है, स्कूल में कोई बैठक आने वाली है, कुछ है या आपकी सोसाइटी में, तो उस तरह की सूचना देना एक होता है, वो हो गया। किसी कार्यक्रम, अब ये कार्यक्रम क्या है, प्रतियोगिता, यात्रा, भ्रमण, वार्षिक कार्यक्रम, समारोह आदि के आयोजन के संबंध में सूचना लेखन। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, कहीं पे मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा निकल रहे हैं, कहीं पे लोग जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई वार्षिक समारोह हो रहा है, इन सभी की एक सूचना तैयार करना होता है। तो ये 2 प्रकार हो गए। तीसरा है सामान गुम हो जाने या पाए जाने की सूचना देने संबंधी। किसी का सामान खो जाता है या हमें किसी का सामान मिलता है तो हम उसकी सूचना एक प्रसारित कराते हैं कि हाँ भाई इस नाम का फला फला सामान मिला है, इस तरह का, अगर किसी का है तो वो मुझे इस नंबर पे संपर्क करे। तो इस तरह की हम सूचना देते हैं। या उस सामान की हम एक फ़ोटो भी अगर सूचना पे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है, मेरा सामान खो गया है, मान लो हमारा कोई सर्टिफिकेट है या समथिंग कोई चीज़ खो गई है, तो उसकी सूचना भी हम बना सकते हैं कि हाँ मेरा ये सामान था जो खो गया है, ऐसे रंग का है, ऐसे तरह का, सारी सूचना लिख के हम डाल देते हैं कि और जिसको भी मिले वो कृपया इस नंबर पर संपर्क करे। तो ये एक सामान गुम हो जाने या पाने की सूचना होती है। फिर है नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने के संबंधित सूचना। बहुत सारे लोग अपने नाम का परिवर्तन कराते हैं, एड्रेस परिवर्तन कराते हैं, अपनी जगह बदलते हैं या अपना बैंक, कंपनी या बैंक खाता बदल रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको हमें सार्वजनिक करना पड़ता है। तो इसकी सूचना, जैसे हमने नाम बदला, अपना पता बदला, तो ये इन्फॉर्मेशन हम अपने बैंक को देंगे ना, तो वो भी हमें एक सूचना देनी पड़ती है। हमें स्कूल में बताना पड़ता है, हम अपनी जगह बदल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जगह जगह हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ऐसी भी एक सूचना हमें तैयार करनी पड़ती है। अपील करने या चेतावनी देने संबंधी सूचना। किसी से हम अपील कर रहे हैं कि भाई पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दीजिए, वृक्षारोपण करिए, तो हम अपील कर रहे हैं। पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो निजी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, इस तरह की कोई एक अपील कर सकते हैं। या चेतावनी देने की, जैसे कि गार्डन में जो है, आप जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कोई गार्डन है, वहाँ आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वहाँ लोग अपने जो हैं जो पेट्स को भी लेके आते हैं, जिससे वो पेट्स जो हैं वो गार्डन गंदा कर देते हैं। तो ये चेतावनी वहाँ पर जारी कर दी जाती है कि जो पेट्स आर नॉट अलाउडेड, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है वो जानवर जाके वो गंदा करते हैं। तो इस तरह का एक नोटिस जो है गार्डन के बाहर लगा दिया जाए। तो इस तरह की भी सूचना तैयार की जाती है। अब क्या, सूचना लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अब बहुत सारी बातें होती हैं, जब हम सूचना लेखन करते हैं तो हमें बहुत बारीकी, माइन्यूटली वो सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। अब वो चीज़ें क्या हैं, बहुत, क्योंकि सूचना बनाते समय कई मिस्टेक हमसे हो जाती हैं। अब वो मिस्टेक क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे। सूचना लेखन के आरंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था अपना संगठन के नाम का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। ध्यान देने हुए, जब भी हम सूचना बनाएंगे, याद रखना, हम ऐसे करके एक ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे ब्लॉग बनेगा। अब ब्लॉग में हमें सबसे ऊपर क्या लिखना होता है कि जो भी संस्था वो सूचना को इशू कर रही है, जैसे हमने बोला DAV स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DAV पब्लिक स्कूल, तो ये हो गया संस्था का नाम, ठीक है। फिर ये जो हमने पहले, इसके बाद अगली पंक्ति में सूचना शब्द लिखना जरूरी, ये बहुत जरूरी है। अब इसी के बाद मिडिल में हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा हम क्या लिख देंगे, सूचना। ये संस्था का नाम हो गया, सूचना हो गया। सूचना शब्द लिखने के बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ दिनांक लिखी जाती है। अगली पंक्ति में यहाँ पे हम क्या देते हैं, दिनांक देते हैं। जिस भी डेट को ये इशू हो रही है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके पश्चात सूचना का विषय लिखना चाहिए जो संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ स्कूल की तरफ से जो भी आप सूचना देना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिखोगे। मुश्किल से आप देखो, सूचना जो है 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी, कोशिश करो, 3.5 4 बहुत, इससे ज़्यादा नहीं। तो यही चीज़ उन्होंने इसके पश्चात सूचना का विषय लिखना चाहिए। सॉरी विषय उन्होंने बोला है, देखिए विषय यानी कि जिस भी विषय पर लिखा जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि ये है वार्षिकोत्सव की सूचना, है ना, तो वार्षिक, यहाँ पर हम विषय डालकर, यहाँ पर आप विषय डाल सकते हो। विषय चूंकि एक औपचारिकता होती है तो यहाँ विषय हमने डाला। अब क्या है, ये वार्षिक प्रतियोगिता के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, ये वार्षिक
प्रतियोगिता। तो ये हमने क्या डाल दिया, ये हमने विषय डाल दिया। ठीक है, अब ये विषय डालने के बाद हमारा क्या होगा, सूचना लेखन में सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित की जानी चाहिए जिसका इसका उद्देश्य पूर्ण हो। अब उसमें सारी जानकारी हमने देंगे, जितना भी उद्देश्य हमारा पूर्ण। तो यहाँ पर वार्षिक उत्सव क्या, कब मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है, ये सारी जानकारी आप यहाँ लाइंस में नीचे दे देंगे। तो सूचना लेखन सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए। मतलब अब जैसे हमने बताया वार्षिक प्रतियोगिता है, अब ये जो वार्षिक प्रतियोगिता हो रही है, इस वार्षिक प्रतियोगिता के लिए हम क्या है, चयन कर रहे हैं, या मान लीजिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, तो ये कहाँ पर हो रही है, किस दिन हो रही है, किस समय हो रही है और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है इन 3 लाइनों में। सूचना लेखन में अनावश्यक बातों का समावेश नहीं करना चाहिए, इससे सूचना लेखन की महत्ता कम हो जाती है। जो आपको सूचना देनी है सिर्फ इतनी ही लिखनी, इसके अलावा नहीं देनी। आप क्या कहते हैं, जल्दी आकर अपनी सीट ग्रहण करें, अच्छा खाने पीने का सामान नहीं लाएं, ये सारी चीज़ें सूचनाओं में नहीं आती हैं, इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको सूचना देनी है सिर्फ उतना, क्योंकि ये सारी अनावश्यक बातें सूचना लेखन की महत्व को कम कर देती हैं। सूचना लेखन में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने चाहिए। अब मतलब क्या है, सूचना क्या है, क्यों दी जा रही है, कब है इसके अंदर, मतलब ये जो सूचना दी जा रही है ये कब प्रसारित होगी, ये कहाँ पर होनी है प्रतियोगिता, और कौन आयोजित कर रहा है। इस तरह के जो प्रश्न हैं ये हमें सूचना में मिल जाने चाहिए। जैसे हमने बोला कि ये सूचना क्या है, ये सूचना वार्षिक प्रतियोगिता की है, ये क्यों आयोजित की जा रही है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कब हो रही है, उसकी दिनांक आप यहाँ दोगे, कहाँ करी जा रही है, स्थल का नाम दोगे, कौन कर रहा है, डीएवी पब्लिक स्कूल कर रहा है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं हमें इस सूचना के अंदर मिलने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सूचना लेखन के विषय में संबंधित पूर्ण जानकारी का समावेश होना अनिवार्य है। जब ये सारे ये इतने क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि प्रश्न का जवाब हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि सूचना में आपके लिए ये पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। और अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जान लीजिए सूचना जो है वो अपूर्ण है। तो ये इस तरीके से सूचना की पूरी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराना जरूरी है। किसके माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से। सूचना लेखन के अंत में नीचे बाईं तरफ सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी करने चाहिए। अब हमने ये सूचना दे दी, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद ये सूचना किसने दी, ये दी प्रधानाचार्य ने। ठीक है, किसने, यानी कि प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल ने दी। प्रधानाचार्य ने ये सूचना दी। अब ये पद का नाम हो गया। अब प्रधानाचार्य का जो भी नाम है उसे आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जरूरत होगी तो यहाँ पे हस्ताक्षर भी नीचे कर सकते हो। ये हो गया, नाम की जगह आप हस्ताक्षर कर दो। सूचना लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावी तथा औपचारिक होनी चाहिए। इस सूचना लेखन में जितनी भी बात आप बोलोगे बहुत ही सरल शब्दों में होनी चाहिए। मुश्किल शब्द, बिल्कुल भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, सहज करनी है, ताकि सभी को सारी चीजें सरलता से समझ में आए कि आखिर इसके अंदर बोला क्या जा रहा है। ये बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपने भाषा मुश्किल करी तो आपके सूचना जारी करने का जो महत्व है, जो उद्देश्य है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए सीधी सरल भाषा में एकदम औपचारिक शब्दों के साथ सूचना लिखनी चाहिए। अब आते हैं सूचना लेखन का प्रारूप। वैसे तो मैंने प्रारूप आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए क्या है इसका प्रारूप, किस तरीके से होता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी आपको देंगे। सबसे पहले ऐसे समझिए क्या है, एक अच्छी सूचना के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश किया जाना जरूरी है। अब कोई भी एक अच्छी सूचना अगर हमको देनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान देना जरूरी है। जिस संस्था, स्कूल या ऑफिस द्वारा इसे जारी किया जा रहा है उसका नाम। जो भी संस्था इस सूचना को इशू कर रही है तो सबसे पहले उसका नाम होना मस्ट है, सबसे जरूरी काम है, उसे आप दोगे। फिर उसके बाद है जिस दिनांक को इसे जारी किया जा रहा है, ये सूचना जिस भी डेट को दी जा रही है, तो देखिए सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखते हैं, फिर सूचना एक हेडिंग डालते हैं, उसके बाद बाईं तरफ डेट डाल देते हैं। तो वो डेट यानी कि जिस भी डेट को ये नोटिस इशू किया जा रहा है वो डेट मेंशन होना जरूरी है।
सही शीर्षक जो सूचना को स्पष्ट करे। अब विषय हम लिखते हैं, दिनांक के बाद हम क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं। वो विषय भी लिखना जरूरी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर ये किस विषय में सूचना है। जैसे हमने बताया वार्षिक प्रतियोगिता के बारे में ये थी, उसी तरीके से किसी का सामान मिलने के बारे में हो सकती है, किसी का सामान खो जाने के बारे में हो सकती है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपील हो सकती है, गार्डन के अंदर जानवरों को ना ले जाने की सूचना, चेतावनी हो सकती है। तो बहुत तरह की सूचना हो सकती है। तो जो भी आपको सूचना देनी है वो विषय के अंतर्गत आप इसको स्पष्ट कर देंगे। फिर एक आकर्षित करने वाला नारा या स्लोगन भी आप चाहो तो उस विषय के बाद जब आप नीचे मैटर लिखना शुरू करो तो एक आकर्षित नारा भी लिख सकते हो, इससे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे पानी बचाओ है, पानी बचाओ तो क्या है, क्या कहते हैं, जल है तो कल है, इस तरह का नारा दे सकते हो। उसके बाद नीचे आपकी जो भी सूचना है, जो भी आप अपील करना चाहते हो उसको लिख सकते हैं। फिर है सूचना लेखन का प्रारूप, यहाँ पर फिर है देखिए, सूचना लिखने का उद्देश्य जैसे मीटिंग, किसी और ध्यान आकर्षित करने, आम जनता को वो सामान्य जानकारी देना। अब जो ये सूचना जारी करने का हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, अब कोई मीटिंग होने वाली है। अब इसको आप ऐसे समझिए, आपके सोसाइटी में कोई मीटिंग होने वाली किसी समस्या को लेकर, तो उसके लिए एक नोटिस जारी करेगा सोसाइटी ना, तो वो मीटिंग का उस नोटिस एक जो इशू करेगा उसका उद्देश्य क्या होगा, सभी को मीटिंग की जानकारी देना। तो वो उद्देश्य का पूर्ण होना जरूरी है। फिर एक किसी और ध्यान आकर्षित करने के लिए, अब जो नोटिस दी जा रही है वो जिस भी पर्पज से है, मान लीजिए प्रतियोगिता के संबंध में है, चयन के पर्पस में है, पुस्तक मेले के पर्पस में, किसी भी चीज के बारे में है, तो मेन है कि लोगों को आकर्षित करना है उस सूचना की तरफ। तो सूचना इतनी आकर्षित होनी चाहिए कि लोग आकर्षित हो सकें, सभी लोग उसके बारे में जान सकें। फिर आम जनता और सामान्य जनता को सामान्य जानकारी देना। फिर जो नोटिस इशू की जा रही है उसका मेन उद्देश्य क्या है, जितनी भी आम जनता है उसको उस सूचना का उद्देश्य बताना कि आखिर ये सूचना दी क्यों गई है। तो उस सूचना की जानकारी सभी तक पहुंचाना भी ये बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। फिर आते हैं नंबर 6 पे, समय का सही और पूरा विवरण, दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम कितने बजे है से कितने बजे तक है। अब मोस्टली सूचना क्या होती है जो दी जाती है, वो जानकारी दी जाती है, कहीं मीटिंग है, कहीं फंक्शन है, कुछ है, इस बारे में दी जाती है। तो अब वो जब सूचना इशू की जा रही है तो सभी में उसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि भाई वो जो कार्यक्रम होने वाला है वो किस दिन है, ठीक है, तो वो दिनांक हो गया। फिर उसके बाद है किस समय होगी, वो आपको देना है, मान लीजिए शाम को है या सुबह है, जब भी, किस जगह हो रही है, यानी कि स्थान भी देना ज़रूरी है। फिर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, मान लो आपका वार्षिकोत्सव है तो ये देना ज़रूरी है। कितने बजे से कितने बजे तक होगा, मान लो ये शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से, तो 5 बजे से लेकर कितने बजे तक होगा, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा, 9 बजे तक होगा। तो वो आपको जैसे कितने बजे से, मान लीजिए 5 बजे से 7 बजे तक होगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें उस नोटिस के अंदर देना कंपलसरी है, क्योंकि नोटिस दी ही क्यों जा रही है, आपको जानकारी प्रदान करने के लिए। जानकारी क्या है कि भाई ये फंक्शन है या जो कुछ भी, जैसे हमने बोला कि वार्षिकोत्सव है यानी कि आपका एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन की इन्फॉर्मेशन जो आपके पेरेंट्स, भाई आप लोगों को दी जाती है, आपके पेरेंट्स को दी जाती है, तो वो देना ज़रूरी है कि भाई ये एनुअल फंक्शन कहाँ मनाया जा रहा है, आपके स्कूल में ही मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, डेट दे दी आपने, कितने बजे मनाया जा रहा है और कितने बजे तक चलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, क्योंकि ये सूचना दी ही इसलिए जा रही है आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मस्ट ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए और तभी हमारी ये सूचना पूरी होगी। तो ये सूचना का प्रारूप है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, सूचना के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने जितने प्रकार बताए थे उसी हिसाब से हम सूचना बनाना शुरू करना सीखेंगे कि कैसे कैसे हम सूचना बना सकते हैं। अब उसमें हमारा जो हम उदाहरण लेकर आए हैं उसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, आप सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंकिता शर्मा हैं। तो ध्यान रखिए संस्था का नाम दे दिया गया है, सूचना इशू करने वाले जो व्यक्ति होता है उसका पद और उसका नाम, तीनों चीज़ें मेंशन है। ध्यान दीजिएगा क्या है,
आप सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली, ये संस्था का नाम है जो सूचना इशू कर रहा है। दूसरा पद का नाम है प्रधानाचार्य, और आप हैं डॉक्टर अंकिता शर्मा, ये नाम भी दे दिया गया है। विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करने से संबंधित सूचना विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों को 20 से 30 शब्दों में दीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, आपका विषय क्या रहेगा, विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन। इसकी सूचना आपको देनी है, किसको, आपको टीचर्स को भी देनी है और स्टूडेंट्स को भी देनी है। तो इसमें सूचना, अब इस क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, इसी के हिसाब से सूचना बनाएंगे। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। कोई भी सूचना जब भी आप तैयार करेंगे, पहला काम आपका है, पहला काम है आपको ये ब्लॉक बनाना है। क्या करना है, ऐसे करके एक ब्लॉक बनाना है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे आप, और उस बॉक्स के अंदर ही आपको काम करना है। अब चूंकि 20 से 30 शब्द लिखने हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसे आप फुल एक पेज कवर करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि हम पूरे उसमें लिखते नहीं हैं, पूरा तो हम कवर नहीं करते, थोड़ी जगह इधर थोड़ी जगह इधर ऐसे खाली रहती है। तो ऐसा बॉक्स बनाइएगा कि वो कॉपी कवर मतलब का पेज पूरा कवर हो जाएगा इतना। और लिखते समय सावधानी रखनी है। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने बोला ना संस्था का नाम, सबसे पहले ब्लॉक बनाएंगे, फिर संस्था का नाम, सूचना जारी करने वाली संगठन, ठीक है, जो भी संगठन उस सूचना को जारी कर रहा है, कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, कोई सोसाइटी है, कुछ भी है, सबसे पहले आपको उसी का नाम देना है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, ये जैसे पहले नंबर पर हमने संगठन का नाम लिया, दूसरे नंबर पे आपको लिखना होगा सूचना। उसी संगठन के नीचे बिल्कुल क्या आप करोगे, ध्यान से, कि आपको मिडिल में लेकर आना है। ये जो संस्था का नाम है वो ब्लॉक के मिडिल में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको मिडिल नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये बताते हुए भी चल रही हूँ इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सूचना जारी करने वाले संगठन का नाम, फिर सूचना, फिर उसके बाद बाएं हाथ पे आपको एकदम जो लाइन है उससे सटा हुआ आपको डेट डालनी है। डेट का फिर वही पैटर्न रहेगा, ध्यान रखिए कि जिस भी डेट को आप सूचना लिख रहे हैं, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आप स्कूल में इसको लिख रहे हैं, डेट वही पड़ी होनी चाहिए। डेट में कभी भी कोई गलती मत करिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये आपको चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन रहती हैं, कोई आपसे बोलता नहीं है कि डेट क्या पढ़नी है या कब पढ़नी है, आप कैसे भी डाल सकते हो डेट, लेकिन ये एक फॉर्मेट होता है जिस पे आपको एग्जामिनर ज़रा पॉइंट्स पे चेक करेगा कि बच्चा कितना अच्छे से जानता है या नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा, और साथ ही साथ डेट का फॉर्मेट आप दोनों ही तरीके से डाल सकते हो। इसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको मंथ का नाम देना है या मंथ को नंबर में लिखना है, आप दोनों ही तरीके से इसको इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डेट जो है वो उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं। फिर उसके बाद मिडल से ही आपका आता है विषय। ये देखिए, जिस भी विषय में आप लिख रहे हो, तो थर्ड नंबर पे आपको रहेगा लेफ्ट हैंड पे डेट, और फोर्थ नंबर पे रहेगा आपका विषय। अब क्या था, विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन, इसी की जानकारी देनी थी, तो ये हमारा विषय। अब विषय को लेकर आपको कंफ्यूज हो गए कि हम किस तरीके से विषय दें, क्या दें, तो वो आपका क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, क्योंकि उसी टॉपिक पे आपको क्या करना है, एक सूचना तैयार करनी है। सपोज कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको विषय नहीं दिया रहेगा, जैसे आपको दे दिया कि प्रधानाचार्य की तरफ से एक सूचना जारी करिए विद्यार्थियों के लिए, बस। आप उसमें विषय नहीं दिया है कि आपको सूचना किस विषय में जारी करनी है, और ये विषय छोड़ दिया आप पर। अब आपको विषय चूज करना है। अब ये विषय क्या हो सकता है, वार्षिकोत्सव हो सकता है, आपका रक्तदान शिविर हो सकता है, आपका क्या कहते हैं कोई किसी भी तरह की खेल प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, कोई भी संगोष्ठी हो सकती है, आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है। किसी भी तरीके से जब आपको विषय के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा और संगठन का नाम दे दिया जाएगा कि आपको अपने विद्यालय की तरफ से देना है, तो आप वहाँ पे आपको विद्यालय का नाम भी अपनी तरफ से लिखना है। प्रधानाचार्य का पद नाम दे दिया गया है, लेकिन प्रधानाचार्य का नाम भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी आज़ादी दे दी गई है कि आपको सूचना अपने तरीके से तैयार करनी। जैसे यहाँ पर तो आपको सारी चीज़ों के लिए बाउंड किया गया था, लेकिन कुछ विषय में ऐसा किया जाता है, तो दोनों के लिए ही आप रेडी रहना।
अब चौथे नंबर पे हमने विषय लिख दिया। अब पांचवें नंबर पे हमारा आता है विषय का विस्तार, यानी कि जो विषय पर हमें सूचना तैयार करनी है उस विषय का विस्तार। अब देखिए यहाँ पर क्या था, विषय था विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए सूचना जारी करनी है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी। अब इसमें जब हम विषय वस्तु लिखेंगे तो अंदर हमें शिक्षकों के लिए भी मेंशन करना है और विद्यार्थियों के लिए भी मेंशन करना है। क्या है, सभी शिक्षकों और छात्राओं को सूचित किया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, सर्वोदय कन्या विद्यालय है तो यहाँ पर सिर्फ छात्राओं आएगा क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है ना। शिक्षकों और छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 27 जुलाई 2000 को दोपहर 12:30 बजे विद्यालय के परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर इसे सफल बनाएं। सभी छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब इसमें दूसरी चीज जो मेंशन करनी थी, जिस डेट को आपने ये इशू किया है उसके बाद ही आपका वन महोत्सव होगा। ध्यान से बात है। तो यहाँ पर देखिए 1 महीने बाद की डेट दी गई है, तो ये ध्यान रखना है। आप 10 दिन बाद की दो, 15 दिन बाद की दो, 1 महीने बाद की दो, सूचना देनी पड़ती है और वो हमेशा बाद की ही रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, आपको 1 महीने की डिफरेंस दिया है। अब जहाँ पर हम किसी चीज़ की सूचना, किसी महोत्सव की, किसी कार्यक्रम की जारी कर रहे होते हैं तो उसकी वो किस दिन को है, किस समय को है, कहाँ पर है, ये सारी खबर हमें जो है इसमें देनी पड़ती है। तो देखिए हमने दे दिया किस दिन है, 27 जुलाई, दिनांक दे दी हमने, किस समय है, दोपहर 12:30 बजे, स्थल क्या है, विद्यालय के परिसर में। अब विद्यालय के परिसर का एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सभी अपने विद्यालय से परिचित हैं, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी, इसलिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप विद्यालय का नाम दीजिए या कुछ और दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए परिसर में नहीं लिखना है तो आप हॉल नंबर, अब चूंकि ये वन महोत्सव है तो जाहिर सी बात है विद्यालय परिसर में होगा, किसी रूम के अंदर वन महोत्सव नहीं मनाया जाता है। अब ये हो गया इतना। अब देखिए विषय में सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, ज़्यादा हमें नहीं लिखना होता है। फिर उसके बाद आते हैं जिन्होंने भी ये इशू किया है, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम। अंकिता शर्मा उसमें मेंशन था, तो उसके बाद 6ठे नंबर पर हमारा आ जाएगा इशू करने वाले का नाम और उसके बाद व्यक्ति का पद, यानी कि जो भी इसे इशू कर रहा है उस व्यक्ति का पद। तो ये आपको टोटल मिलाकर 8 चीज़ें, यहाँ 7 लिखा है प्लस ये बॉक्स के लिए भी मैंने मेंशन कर दिया, यानी कि ये 8वां आप कर लो। तो ये आपको चीज़ें मेंशन एकदम ध्यान रखनी है और इसी फॉर्मेट में रहेगा। संस्था का नाम एकदम मिडिल ऑफ द बॉक्स आएगा, सूचना जस्ट उसी के नीचे मिडिल में आएगी, दिनांक लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, विषय मिडिल में आएगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड से आपकी विषय वस्तु शुरू होगी। उसके बाद जिसने भी इशू किया है उसका नाम और पद का नाम लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा। तो ये एक फॉर्मेट है जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिन्हें मैंने आपको बता दिया और इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक आपको परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि इसमें आपके नंबर आपके प्रारूप के भी मिलेंगे, आपकी विषय वस्तु के भी मिलेंगे, आपकी भाषा के भी मिलेंगे, तो उन सभी का ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग और एंड की जो औपचारिकताएं होती हैं इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, विषय वस्तु के लिए 2 नंबर मिलता है, भाषा की शुद्धि और प्रारूप के लिए 1 नंबर मिलता है। तो ये आपके टोटल 4 मार्क्स का है। अगर कहीं 5 मार्क्स का भी होता है तो विषय वस्तु के लिए मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखते हुए करना है, ये सारा मार्क्स डिवीज़न आपका रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अब इसमें विशेष क्या है, देखिए भाषा की शुद्धता के लिए 1 अंक निर्धारित है। भाषा एकदम औपचारिक होनी चाहिए। सूचना जो भी इशू करी जाती है उस भाषा में पूरी तरीके से शिष्टता। औपचारिक भाषा का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना, इधर उधर की बातें नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें हैं हम सिर्फ उतना ही बताएंगे, इसके अलावा हमें कुछ बताना नहीं होता है। फिर है यदि प्रश्न में संगठन का नाम, व्यक्ति का नाम, पद का नाम नहीं दिया गया है तो छद्म संगठन का नाम, व्यक्ति का नाम, पद आदि लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, अभी हमने एक ऑप्शन दिया था ना आपको कि क्वेश्चन में अगर संस्था का नाम, व्यक्ति का नाम, आपको पद का नाम कुछ नहीं दिया है तो अपने मन से बनाकर आप उसको लिखोगे, वो आपकी आज़ादी है कि आप कैसे काम करोगे। तो इसमें देखिए संगठन का नाम, व्यक्ति का नाम, पद आदि अगर नहीं दिया गया है तो छद्म संगठन यानी कि अपने मन से आप उसको बनाकर लिख सकते हो। तो नहीं है तो अपने मन से बनाइए, लेकिन लिखना ज़रूर है।
अब यहाँ पर हम आपके लिए कुछ उदाहरण, देखिए हमने प्रारूप आपको बता दिया कि प्रारूप किस तरीके से होता है, क्या चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ किस अलग अलग तरीके से। जैसे पहला है बैठक के लिए सूचना लेखन। किसी तरह की बैठक आयोजित हो रही है तो उसके लिए हम सूचना लेखन किस तरीके से करेंगे। प्रश्न है, आप जीसस मैरी स्कूल तुगलकाबाद दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर संस्था का नाम वगैरह सब कुछ दे दिया, ठीक है। पहली चीज संस्था का नाम दे दिएगा। प्रधानाचार्य, दिल्ली के प्रधानाचार्य साकेत सिन्हा हैं। पद का नाम दे दिया गया है और जो पदभार संभाले व्यक्ति है उसका नाम दे दिया गया है। 3 चीजें। सभी शिक्षकों और स्कूल कैप्टन को वार्षिक खेलों के आयोजन संबंधी बैठक में उपस्थित रहने संबंधी 20 से 30 शब्दों की सूचना दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, वार्षिक खेलों के आयोजन संबंधी बैठक, ये है हमारा क्या विषय। 4 चीजें मेंशन हो गई आपकी, संस्था का नाम, पद का नाम, पद पर आसीन व्यक्ति का नाम और विषय। ये 4 चीजें हमारी क्वेश्चन में पूरी तरीके से निकल कर आ गई। अब इसी हिसाब से हम क्या बनाएंगे, सूचना तैयार करेंगे। तो सूचना तैयार करने का सबसे पहला काम हमारा क्या था, बॉक्स रेडी करना। हमने सबसे पहले एक बॉक्स रेडी किया। बिना बॉक्स के सूचना नहीं बनाना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये किसके अंदर रखना है, बॉक्स के अंदर ही रखना है। फिर सबसे पहले हमने संगठन का नाम दे दिया, जीसस मैरी पब्लिक स्कूल तुगलकाबाद दिल्ली। सबसे पहला काम यही उन्होंने बोला था ना कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, संगठन। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो आता है मिडिल ऑफ द बॉक्स। मिडिल ऑफ द बॉक्स हमने संस्था का नाम लिखा, उसी के नीचे मिडिल में नेक्स्ट लाइन में मिडिल में ही हम क्या दे देंगे, सूचना। अब इस जगह आप 2 चीज़ें दे सकते हो, सूचना या आवश्यक सूचना, मगर देना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि हम सूचना नहीं लिखेंगे, भाई ऊपर तो मेंशन ही है कि सूचना ही दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको सेकंड में लाइन में सूचना मेंशन करना ही है, ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारी डेट डाल दी हमने 15 नवंबर 2000 का। अब उसके बाद हमारा मिडिल में हम क्या आ जाएंगे, विषय पर, वार्षिक खेलों के आयोजन संबंधी बैठक। हो गया, ये 4 चीजें पहली स्टेप में थी। अब उसके बाद 5वां स्टेप हमारा क्या था, हमें विषय वस्तु का विस्तार करना था। सभी शिक्षकों और स्कूल कैप्टन को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 दिसंबर 2000 को दोपहर 12 बजे प्रधानाचार्य कक्ष में खेल अध्यापक श्री जयंत कुमार की अध्यक्षता में आगामी वार्षिक खेलों के आयोजन से संबंधित विषयों पर चर्चा करने हेतु बैठक होगी। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर उन्होंने साफ दे दिया है कि बैठक होने वाली है, आपको वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। फिर जो चीज़ मेंशन करी थी वो क्या था, जो इशू कर रहा है उसका नाम साकेत सिन्हा नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे हमारा था प्रधानाचार्य, पद का नाम। तो ये इसी तरीके से होगा। बिल्कुल आपको जो चीज़ कहनी है सिर्फ उतना ही कहेंगे, उसके आगे ज़्यादा बढ़कर आपको चीज़ें नहीं मेंशन करनी है। अब बैठक संबंधी सूचनाओं में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान है, देखिए, बैठक संबंधी सूचनाओं में निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है। बैठक की दिनांक यानी कि किस दिन हो रही है, चर्चा का विषय या कार्यसूची क्या है, बैठक प्रभारी का नाम यानी कि जो बैठक करा रहा है उसका नाम, अन्य आवश्यक सूचनाएं, बैठक का समय, बैठक का स्थान, निमंत्रित व्यक्तियों के नाम और सूची। तो यहाँ पर अब जो चीज़, जैसे इन्होंने जो चीज़ें बोली, हमने आपसे क्या बोला था, दिनांक, समय, जो आयोजित कर रहा है श्री जयंत कुमार, और इसका विषय, ये मेंशन होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मेंशन करी। कार्य सूची भी आपको बता दी कि खेलों से संबंधी ही आपकी क्या होगी, वो बैठक होगी, ये भी मेंशन करके हमने बता दिया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी बैठक में चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, निमंत्रित करने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके शिक्षक थे और स्कूल के कैप्टन थे, उनको भी दे दिया। बैठक का स्थान कहाँ है, स्कूल में ही है। बैठक का समय दोपहर 12 बजे है। अन्य आवश्यक सूचनाएं यानी कि सभी को आना है, ये बात बताई गई। बैठक प्रभारी का नाम जयंत कुमार था। चर्चा का विषय और कार्यसूची, चर्चा का विषय हमारा क्या था, वार्षिक खेलों के संबंध में ये की गई थी, और बैठक की दिनांक कब है, 25 दिसंबर। तो हमने सभी को जो चीज़ें मेंशन करी, इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत से कम शब्दों में ही बयां करनी, बहुत ज़्यादा शब्द इसके लिए नहीं इस्तेमाल करने हैं। अब दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या है, कार्यक्रम में के आयोजन के लिए सूचना लेखन। अब किसी तरह का अगर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है
तो उसके लिए सूचना लेखन किस तरीके से लिखा जाएगा। अभी तो हमने बैठक के लिए बोल दिया और बैठक के बारे में सब बता दिया। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो उसके संबंध में अगर सूचना जारी करनी है तो वो किस तरीके से करी जाएगी। प्रश्न है, देखिए, आप जैन भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली के कैप्टन अमित सक्सेना हैं। अब देखिए इसमें क्या दे दिया, संस्था का नाम जैन भारती स्कूल पब्लिक पीतमपुरा दिल्ली, पद का नाम दे दिया कैप्टन, नाम है अमित सक्सेना। ठीक है, आपके विद्यालय में 5 अप्रैल को वार्षिक समारोह का आयोजन होगा। किस दिन होना है इसकी भी जानकारी दे दी गई। 5 अप्रैल को कहाँ होना है, विद्यालय में। सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हुए 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखिए जिसमें विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए कहा गया हो। तो ये आपको क्यों करना है, वार्षिकोत्सव आयोजन के संबंध में है या वार्षिकोत्सव में भाग लेने के संबंध में है। अब इसमें आपको देखिए मैं कितनी सारी चीजें दे दी हैं, कैसे मेंशन करोगे। पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉग बनाना है। दूसरा काम आपको संगठन का नाम लिख दिया जैन भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली। उसके बाद थर्ड काम है आपको उसके बाद नीचे मिडिल में ही मेंशन करना है सूचना। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए कि आपका क्या है, दिनांक, जिस भी डेट को। अब ध्यान रखिए 23 अप्रैल को आपका वार्षिक आयोजन 5 अप्रैल को आपको होना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपकी इशू होगी नोटिस काफ़ी दिन पहले ही होगी क्योंकि उसकी तैयारी भी तो करानी होगी वार्षिकोत्सव की। तो ये अब 5 अप्रैल को करी जा रही है और आपका क्या कहते हैं कब है, 11 मार्च को फंक्शन है। तो करीबन 1 महीने पहले ये नोटिस इशू करी जाएगी। अब यहाँ पे वार्षिक समारोह का आयोजन है जो हो रहा है उसके संबंध में है। ये हमने सबसे पहले 4 चीज़ें कर ली। अब फॉर्मेट आप हर जगह देख रहे हो, संगठन का नाम बीच में है, सूचना नाम में है, बीच में है, उसके बाद दिनांक साइड में है, विषय हमारा बीच में है। फिर आते हैं, सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि 5 अप्रैल 2000 को हमारे विद्यालय के 20वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी 2 अप्रैल तक संगीत शिक्षिका श्रीमती छाया यादव को संपर्क कर सकते हैं। अमित सक्सेना, स्कूल कैप्टन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप किसी में भाग लेने की सूचना दे रहे हैं तो आप उसमें अगर जो लोग हैं तो अपना नाम कहीं लिखाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम तो देना पड़ेगा। तो वो देखिए हमने मेंशन कर दिया है, कहाँ देना है, कब देना है, सभी कुछ। अब इसमें जो है कुछ बातें जो है हमको ध्यान देने योग्य हैं। क्या है, कार्यक्रम के आयोजन के लिए सूचनाओं में निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है। अब इस संबंधी जैसे कार्यक्रम आयोजन के संबंध में अगर कोई सूचना इशू की जाती है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या है, कार्यक्रम का नाम क्या है, तो कार्यक्रम का नाम क्या था, वार्षिकोत्सव था। कार्यक्रम का दिनांक तथा समय, दिनांक भी आपको दे दिया गया था, क्या था, 15 मार्च था और हमारे विद्यालय का 20वां है। तो ये आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि समय देना है, समय तो आपको इन्विटेशन कार्ड में आ जाएगा। अगर कोई कार्यक्रम ऐसा होता है जैसे कि किसी पार्टी का इनविटेशन है या कुछ है तो उसमें समय देना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए डिनर पार्टी है तो उसके लिए कितने बजे, शाम को 6 बजे या 7 बजे, कितने बजे बुलाया गया है। आयोजनकर्ता का नाम, कौन इसे आयोजित कर रहा है। अन्य आवश्यक सूचनाएं, सूचना का उद्देश्य क्या है, ये क्यों जारी की गई है। कार्यक्रम का स्थान क्या है, विद्यालय में ही है। संपर्क साधने के लिए व्यक्ति का नाम तथा पता, तो वहाँ पर क्या नाम था, अंजलि जी का नाम दिया गया था, जो छाया नाम है कि अंजलि, हाँ छाया यादव नाम है जो कि संगीत शिक्षिका हैं, उनका नाम दे दिया गया था कि जिनसे आप संपर्क साध सकते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम जब हमें करना है तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है। और इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आप किससे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा ये तो हम मेंशन कर ही रहे हैं कि किसने इस सूचना को जारी किया है, स्कूल कैप्टन अमित सक्सेना ने इसे जारी किया है, किस संस्था ने जारी किया है, ये तो हम ऊपर दे ही देते हैं, तो ये तो हर सूचना में रहता है। लेकिन जब कार्यक्रम संबंधी जो सूचनाएं होती हैं उनमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी की तरह देखिए दूसरा है, क्या है, विद्यालय की समाज सेवा परिषद के सचिव आशील सिंघल, कौन है, आशील सिंघल, पद है सचिव का, समाज सेवा परिषद के सचिव हैं। आप प्रौढ़ों की साक्षरता के लिए 1 सप्ताह का शिविर लगाना चाहते हैं। प्रौढ़ का मतलब होता है जो बड़े हो जाते हैं उनके लिए। इसके लिए विद्यार्थी रोज शाम को एक गांव में जाकर चौपाल में प्रौढ़ों को अक्षर का ज्ञान कराया करेंगे।
इच्छुक विद्यार्थी का पंजीकरण 10 अगस्त तक होना है। उनके आने जाने की व्यवस्था परिषद की ओर से की जाएगी। इस हेतु एक सूचना तैयार करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया, जो है आपको जो दिया गया है, आपका पद दिया गया है, आपका नाम दिया गया है, विद्यालय की समाज सेवा परिषद है, तो विद्यालय का नाम मेंशन नहीं है, तो विद्यालय का नाम यानी कि संगठन का जो नाम है वो आपको अपने आप बनाना है। आपका जो है विषय दे दिया गया प्रौढ़ों की साक्षरता के संबंध में, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने कहा ना विद्यालय का नाम नहीं दिया, तो हमने विद्यालय का नाम दे दिया प्रतिभा विकास विद्यालय मेरठ। उसके बाद सेकंड जो हमारी चीज़ रहेगी वो है हमें सूचना मेंशन करनी। उसके बाद बाएं हाथ पे हमारा क्या रहेगा, वो है दिनांक। तो हमने, आप ध्यान रखिए आपको कब तक नाम देने हैं, 10 अगस्त तक देने हैं। तो जाहिर सी है कि सूचना उससे पहले इशू की जाएगी, तो ये 26 जुलाई को इशू कर दी गई है। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं हम विषय पर, प्रौढ़ साक्षरता शिविर का आयोजन, ये हमारा क्या है, विषय है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की समाज सेवा परिषद समिति की ओर से साप्ताहिक प्रौढ़ साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा 28 सितंबर 2000 से 8 अक्टूबर 2000 तक शाम 5 से 7 बजे तक गांव में जाकर चौपाल में प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। जो डेट इशू की जा रही है और जिस डेट तक नाम लिखाना है, तो उन्होंने क्या बोला था, 10 अप्रैल तक होना है। इच्छुक विद्यार्थियों का पंजीकरण 10 अगस्त तक होना है। तो 26 आपने जुलाई में इशू किया, अगस्त तक पंजीकरण होगा और ये कार्यक्रम आपका चलेगा। उससे आगे पंजीकरण के बाद भाई बच्चों की ट्रेनिंग भी तो होगी, तो उसके बाद है ये 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है। कहाँ पर हो रहा है, 5 से 7 बजे तक गांव जाकर चौपाल में प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। विद्यार्थियों के आने जाने की व्यवस्था परिषद की ओर से की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं, जिसकी अंतिम तारीख 10 अगस्त 2016 है। आशील सिंघल ने किया है, सचिव हैं समाज सेवा परिषद के। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ दे दिया गया है। इसी तरीके से आपको एक सूचना तैयार करनी है। संगठन का नाम, दिनांक, विषय, क्या कारण है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, सभी कुछ। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 3 पे। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, सामान गुम हो जाने या पा जाने की सूचना देने के लिए सूचना लेखन। अब कई चीज़ें ऐसी होती, कभी स्कूल में कोई चीज़ खो गई या बस स्टॉप पे खो गई, कहीं पे भी खो गई, या हमें कोई चीज़ प्राप्त हो गई, किसी का बैग जो सर्टिफिकेट भरा हुआ है, या कोई पर्स जिसमें बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये सारी सूचना हम किस तरीके से बनाएंगे कि मतलब हमको कोई सामान मिला है या हमारा सामान खो गया है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी संस्था का नाम है शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली, आपका पद है, आप एक छात्रा है, नाम है खुशी मेहरा। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। अब विषय क्या रहेगा, परीक्षा प्रवेश गुम होने के संबंध में। फिर है इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखनी है आपको। अब आपका जो एडमिट कार्ड होता है एग्जाम के लिए वो खो गया है, उसकी सूचना आपको देनी है। सबसे पहले आप एक ब्लॉग बनाएंगे, उसके ऊपर संस्था का नाम हो गया शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली, मिडिल में ही सूचना, दिनांक चली जाएगी 28 सितंबर 2000 को। फिर है परीक्षा प्रवेश गुम होना, ठीक है, प्रवेश पत्र गुम होना। सभी को ये सूचित किया जाता है 27 दिसंबर 2000 को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। उस पर मेरी फ़ोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक नंबर, अब चूंकि वो आपका एडमिट कार्ड है तो उसमें रोल नंबर ज़रूर होगा, 2321087 भी अंकित है। यदि किसी को भी वह मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। खुशी मेहरा, कक्षा 10वीं बी। अब तो ध्यान दीजिएगा, स्कूल में अगर कोई चीज़ गुम हुई है तो आपका आइडेंटिफिकेशन आपका नाम नहीं, आपका क्लासरूम है, ठीक है। तो आपका एड्रेस जो है वो क्लासरूम में रहेगा, इस जगह आप फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर आपको देना क्या है, अपना नाम और अपनी कक्षा का जो भी नाम है, जैसे आप 10th में हो तो 10th बी, 9th में हो तो 9th बी, इस तरीके से आप दोगे। तो इसमें देखिए आपका क्या है, किसका सामान खोया, डेट का कोऑर्डिनेशन देखिएगा, 27 दिसंबर को खोया है, आपने दूसरे ही दिन इसकी जो है सूचना इशू कर दी 28 सितंबर को।
फिर उसके बाद किसका खोया है, अब अगर मिलता है तो कहाँ संपर्क करना है, वो आपको कक्षा 10वीं बी में संपर्क करना है। सामान गुम हो जाने या पा जाने की सूचना में निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है। वो बिंदु क्या है, गुम होने वाली वस्तु का नाम, जो भी चीज़ गुम हुई है वो मेंशन होना चाहिए। वस्तु की मुख्य पहचान, उसकी मुख्य पहचान क्या थी, उसने फोटो लगी हुई थी और उसका रोल नंबर था, ये चीज़। फिर है संपर्क साधने के लिए व्यक्ति का नाम और पता। अब यहाँ पर आपका नाम तो पता था है, फिर उसके बाद आपका पता क्या था, वो आपने अपनी स्कूल का ही एड्रेस देना है, ध्यान रखिएगा। तो स्कूल में ही आपका क्लास जो है उसे देंगे। गुम होने की दिनांक एवं स्थान, अब कहाँ गुम हुआ था, खेल परिषद में हुआ था, कब हुआ था, 27 दिसंबर को हुआ था। वस्तु का संक्षिप्त विवरण, जो वस्तु खोई है उसके संक्षिप्त विवरण क्या था, फोटो लगी है, अनुक्रमांक है, परीक्षा प्रमाण पत्र है, सभी कुछ आपने दे दिया। तो जब कोई चीज़ खोती है तो आप ऐसे दोगे, और जब आपको मिलती है तो जो वस्तु मिली है उसका विवरण भी हमें इसी तरीके से देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पर्स है, ठीक है, अब आपको अगर वो मिला है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके बहुत सारे हकदार हो जाएंगे। तो अब आपको जब वो आप जिसको भी हैंड ओवर करोगे तो वही चीज़ आपको पुख्ता करनी पड़ेगी, वो पर्स उसी का है। तो उसके अंदर मिला सारा सामान आप मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि आपको फिर उस व्यक्ति से वेरीफाई करना पड़ेगा जो लेने आएगा कि क्या सामान था उसका, तभी तो आप जान पाओगे उसके अंदर। अगर मान लीजिए उसका एडमिट कार्ड है या कोई भी पहचान पत्र है तो आप तुरंत ही आईडी, कोई भी आईडी हो तो आप उससे पहचान सकते हो। लेकिन मान लो सपोज आईडी नहीं हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आपको सारे सामान की जो लिस्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है। उसमें जो भी सामान मिला है उसका रंग, साइज वगैरह आप बता सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जिसका है वो तुरंत ही समझ जाएगा कि उसका है और वो आपसे संपर्क साध लेगा। उसमें आप सारे सामान को कोई कहीं मेंशन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं नंबर 4। अब नंबर 4 में क्या विषय है, नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने के लिए सूचना लेखन। मान लीजिए आपने अपना नाम बदला है, आप अपना पता बदल रहे हैं, आप अपना बैंक खाता बदल रहे हैं, तो इस संबंध में जो है आपको कई जगह इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ भाई, हमने अपना नाम बदल लिया है, या हमने अपने बैंक खाते को बदला है, या हम अपना एड्रेस बदल रहे हैं। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं संस्थाओं को देनी पड़ती है, तो वो आप किस तरीके से देंगे। प्रश्न देखिए क्या है, आप अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल, ठीक है, इसे क्या अभिलाषा से बदलकर प्रांजल कर लिया है। अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 20 से 30 शब्दों में इसकी सूचना दीजिए। अब आपका नाम अभिलाषा नहीं, अब आपका क्या नाम है, प्रांजल है। तो इस कंडीशन में आपको देना क्या है, अपने नाम बदलने की सूचना देनी है कि आपका नाम बदला गया है, वो किस तरीके से जाएगा। तो ये आपको सिर्फ अपने विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको देनी है ये सूचना। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ब्लॉग बना लिया, ब्लॉग बनाने के बाद अब आपका विद्यालय, अब यहाँ पर देखिए संस्था का नाम नहीं दिया था, तो इसमें हमको अपने हिसाब से, चूंकि आप विद्यालय के विद्यार्थियों को दे रहे हो सूचना, तो अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, केंद्रीय विद्यालय द्वारका नई दिल्ली, हो गया। फिर उसके बाद आई ये सूचना, चूंकि आप ये एक सूचना ही दे रहे हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट देनी है 17 सितंबर 2000। जिस भी डेट को आप ये सूचना इशू कर रहे हो डेट वही पड़ेगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना। फिर आते हैं, अब इसका विषय क्या है, नाम बदलने की सूचना दी जा रही है, तो सीधे सीधे आप बोल दोगे नाम बदलने की सूचना। अब कैसे, सभी विद्यार्थियों को, तो संबोधन भी सभी विद्यार्थियों के लिए ही होगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मैंने, अर्थात कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी अभिलाषा सुपुत्री श्रीमती एवं श्रीमान विनय कपूर निवासी बी ब्लॉक सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली ने प्रशासनिक कारणों से अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल रख लिया है। भविष्य में प्रांजल नाम का प्रयोग ही मान्य होगा। अब यहाँ पर जब हम नाम बदलते हैं या कुछ भी बदलते हैं तो उसमें हमें पूरा अपना पिता माता का नाम, एड्रेस सब देना पड़ता है, क्योंकि भाई अभिलाषा नाम से कई स्टूडेंट आपके क्लास में हो सकते हैं ना। तो फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या रह जाएगा, वो हमारे पिता और माता का नाम और हमारा एड्रेस होगा। इसीलिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। उसके बाद हमने बदलकर क्या नाम रख लिया है और हमको किस नाम से बुलाया जाएगा ये भी। अब चूंकि ये नाम आपने बदला है तो आपके बदले हुए नाम से ही ये सूचना जारी की जाएगी। तो आपने क्या लिखा, प्रांजल कक्षा 10वीं आ, समझ गए ना। तो जब हम कोई चीज़ बदलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। आप देखिए इसमें कुछ जो हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं।
नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने संबंधी सूचनाओं में निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है। जब इस तरह की कोई सूचना तैयार की जाती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या हैं? पुराना नाम, पता, कंपनी आदि, यानी कि जो आपका पुराना नाम था या पुराना पता था या कंपनी का नाम था, सभी कुछ। फिर है बदला हुआ नाम, पता और कंपनी। अगर आप अपना नाम बदल रहे हो या अपना पता बदल रहे हो या अपनी कंपनी बदल रहे हो, तो जो कुछ भी आप बदल रहे हो उसे आप मेंशन करेंगे। फिर है संबोधित किए जाने वाले व्यक्ति और संस्था का उल्लेख। किसको संबोधित कर रहे थे आप? सारे स्कूल के विद्यार्थियों को कर रहे थे, तो वो उनको हमने दे दिया समस्त विद्यार्थियों या सभी विद्यार्थियों, जो भी है उसी के साथ संबोधन शुरू करेंगे। फिर आते हैं बदलने का कारण, आखिर आप क्यों बदल रहे हो? तो वहां पर क्या दिया गया? कुछ प्रशासनिक कारणों से बदला गया है। अब वो प्रशासनिक कारण कुछ भी हो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो जो भी इनिशियल कारण है उसे आप मेंशन करिए। फिर है माता पिता का नाम, तो हमने जैसे बोला था नाम के साथ माता पिता का नाम लगा होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उस नाम से कोई भी और भी व्यक्ति हो, तो वहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए जो है आपके नाम के साथ अगर आपके माता पिता का नाम होगा तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो मिलना मुश्किल है, जहाँ नाम सेम हो माता पिता का नाम भी सेम होगा। अब आते हैं पांचवा टॉपिक क्या है? सूचना देने, अपील करने या चेतावनी देने के लिए सूचना। अब यहाँ पर किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं, किसी से कोई अपील कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, तो ये तीनों ही कंडीशन में आप किस तरीके से लिखोगे? क्वेश्चन देखिए क्या है। शीतकाल में विद्यालय का समय प्रातः 7:30 की बजाय 8 बजे से 2:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। शीतकालीन गणवेश भी 1 नवंबर से पहनना अनिवार्य है, यानी कि यूनिफॉर्म। इसी तरह की सूचना पट के लिए लिखिए। ध्यान दीजिए क्या है, शीतकालीन विद्यालय यानी कि ठंड में आपके स्कूल का टाइमिंग बदलता है, तो वो कब बदला जा रहा है और आपको विंटर यूनिफॉर्म कब से पहन के स्कूल जाना है, इन सभी के लिए आपको एक सूचना तैयार करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया? ब्लॉक दे दिया। अब स्कूल का नाम नहीं दिया गया था तो हमने वहां पे वो मेंशन कर दिया। क्या है? मैक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। सूचना, संस्था का नाम दे दिया, सूचना दे दी। फिर उसके बाद हमने क्या देना था? डेट देनी थी। अब यहाँ पर क्या डेट मेंशन थी? तो देखिए आपको क्या दे रहा है, समय प्रातः 7:30 से 8 बजे अपरेंट किया था। शीतकालीन गणवेश 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर से ये पहनना ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से आपको पहले यानी कि नवंबर से पहले आपने अक्टूबर में 5 दिन पहले ये जो है नोटिस इशू कर दी कि इस तारीख से समय भी बदला जाएगा और आपको यूनिफॉर्म भी बदलनी है, तो हमने 5 दिन पहले से कर दिया। अब यहाँ पर विषय आ गया शीतकाल में विद्यालय के समयावधि एवं गणवेश में परिवर्तन से संबंधित। क्या लिखेंगे? सभी अध्यापकों, अध्यापिकाओं और विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि 1 नवंबर 2000 से विद्यालय में शीतकालीन समय सारणी का पालन किया जाएगा, यानी कि विंटर टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विद्यालय की समयावधि 7:30 पूर्वाह्न से 2 अपराह्न की बजाय, अब ये ग्रीष्मकाल अवधि थी, यानी कि पहले क्या थी? 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय था। अब क्या किया जा रहा है? 8 बजे से लेकर दोपहर में 2:30 बजे तक अपराह्न तक होगी। साथ ही सभी विद्यार्थियों के लिए 1 नवंबर 2000 से शीतकालीन गणवेश पहनना भी अनिवार्य होगा। अनिल सिंह कश्यप, प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया, ना संस्था का नाम दिया था, ना पद का नाम दिया था, ना पदभार व्यक्ति का दिया गया, पदासीन व्यक्ति का दिया गया था, किसी का नाम नहीं था। तो इस कंडीशन में हमने उसे अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो ऐसी बहुत सी सूचना आएंगी जिसमें मेंशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? अपने अनुसार जो है वो तीनों नाम यहाँ पर डालने हैं। अब इस तरह की जो सूचना दी जाती है या शीतकालीन या चेतावनी, तो उसमें हम सावधानियां क्या बरतते हैं? देखिए, सूचना देने, अपील करने या चेतावनी देने संबंधी सूचना लेखन में निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है। अब बिंदु क्या है? संस्था या संगठन का नाम होगा, फिर है महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय होगा, किस दिन बदला, क्या कहते हैं, किस दिन से ये बदला जा रहा है, वो समय का नाम भी हमने दे दिया। अन्य विशिष्ट जानकारियां, इसमें अब देखिए जहां समय बदला जा रहा था उसकी तरह उसी में दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो थी आपके विंटर यूनिफॉर्म को लेकर, तो वो भी दे दी गई। फिर है सूचना का वितरण,
पूरा वो सूचना सभी में प्रसारित करना ज़रूरी है। फिर है संपर्क साधने के लिए व्यक्ति का नाम और पता। अगर आपसे कोई संपर्क साधना चाहता है इसके संबंध में तो दे सकते, तो लेकिन अब जैसे ये सूचना थी तो इसमें किसी से संपर्क साधने की आवश्यकता नहीं थी, ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो सभी को फॉलो करनी थी। ऐसी कोई सूचना थी जहाँ जो पलट कर हमसे कोई संपर्क साधे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी नहीं था। अब दूसरा प्रश्न देखिए इसी सूचना में क्या है, दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर असुविधा हेतु सूचना लेखन कीजिए। दिल्ली मेट्रो में जो है कुछ भी है जहाँ पर लोगों को असुविधा होगी तो उस संबंध में आपको बनाना है। अब यहाँ पर ना संगठन का नाम है, अब दिल्ली मेट्रो का है तो जाहिर सी बात है कि मेट्रो विभाग की तरफ से इशू किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको ये नहीं दिया गया कि क्या कहते हैं किस स्थान पर होना है, दूसरा कौन इसे इशू कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये सब आपको क्या करना है, इमेजिनेटरी बनाना है, अपने आप से बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, संगठन का नाम, चूंकि मेट्रो के लिए असुविधा होनी है तो मेट्रो कार्यालय से ही इशू होगा, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहाँ पर हो गया सूचना, डेट भी मेंशन नहीं थी तो वो भी हमने अपनी तरफ से मेंशन की, दिनांक 10 अगस्त 2000 से। विषय है मेट्रो रेल सेवा बाधित होना, क्योंकि लोगों को असुविधा होनी है तो असुविधा किस कंडीशन में होगी, यानी कि उस रूट पे जो है ट्रेन नहीं चलेगी, यानी कि बाधित हो रही है, सेवा बाधित हो रही है। फिर है मेट्रो रेल सेवा बाधित होने के विषय में सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षा संबंधी कारणों को देखते हुए 14 से 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त 2000 को विधानसभा, सिविल लाइंस, 30 हजारी, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। अब ये सुविधा कहाँ हो रही है, हमने जगह का नाम दे दिया, किस समय हो रही है ये दे दिया, किस दिनांक को हो रही है ये दे दिया, सभी कुछ मेंशन कर दिया। फिर है यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है। अब आपको यहाँ पर अगर सुविधा हो रही है तो आपको इसके लिए जो है माफ़ी भी मांगनी है, तो आप क्या बोलोगे, खेद है। अब इसे कौन इशू कर रहा है, नाम तो दिया नहीं था, ना ही पद का नाम दिया था, तो हम क्या करेंगे, इसे अपनी तरफ से बनाएंगे। कुणाल श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधन अधिकारी, DMRC, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपको दे दिया गया मेट्रो से संबंधित एक सूचना, तो इसी तरह की आपको सूचना तैयार करनी है। अब तीसरा इसीलिए में देखिए क्या है, आप प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका नई दिल्ली की छात्रा अपूर्वा चौधरी हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको संगठन का नाम दे दिया गया प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका नई दिल्ली, आप एक छात्रा है, आपका नाम है अपूर्वा चौधरी। पर्यावरण बचाओ संगठन की अध्यक्ष होने के नाते विद्यार्थियों से इस समूह की सदस्यता ग्रहण करने की अपील करते हुए 20 से 30 शब्दों में लिखिए। अब आपका पद नाम क्या है, आप संगठन की अध्यक्ष हैं और संगठन का नाम है पर्यावरण बचाओ। अब इसमें क्या है, आपको जो विषय दिया गया है वो है सदस्यता ग्रहण करने की अपील, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये विषय हो गया। हमने सब कुछ निकाल लिया। तो जब भी कोई सूचना होगी तो सबसे पहले उसमें से आप क्या क्या चीज़ें आपको सूचना में मेंशन करनी है वो आपका ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये सब हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए हमने फटाफट एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक के अंदर हम ये सूचना लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका संगठन का नाम था प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका नई दिल्ली। सेकेंड लाइन पे मिडिल में ही हमने सूचना डाल दी। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या डाला, वो है हमारी दिनांक 25 दिसंबर 2000। अब विद्यालय के वो क्या नाम, विषय क्या था, पर्यावरण बचाओ समूह की सदस्यता ग्रहण अभियान, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विषय सदस्यता ग्रहण करने संबंधी जो हमें करना था। फिर है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में पर्यावरण बचाओ समूह का गठन किया गया है। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इस समूह की सदस्यता ग्रहण करके पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। अब ये चूंकि अभी ये जो है संगठन बनाया गया है, ज़्यादा लोग इसके सदस्य नहीं है, इसलिए आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2000 है। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तन्वी तोमर उप अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। अपूर्वा चौधरी अध्यक्ष, पर्यावरण बचाओ समूह। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं एक्चुअल में, जो अगर हम चीज़ यहाँ पर किसी को सूचना दे रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है सभी बताई गई हैं। अब आ गए नंबर 4 पे, क्या है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ रहने वाले बच्चों को 26 जनवरी
यानी कि गणतंत्र दिवस पर किसी सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने के लिए आग्रह करते हुए सांस्कृतिक अधिकारी की ओर से 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखना है। अब क्या है, यहाँ पर जिस सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी का नाम नहीं दिया गया, तो आप अपनी सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी आप जानते हो उसका नाम मेंशन कर दीजिए। अब आपको क्या यहाँ पर 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के आयोजन में भाग लेने संबंधी सूचना है। अब यहाँ पर आपको बताना है सांस्कृतिक अधिकारी की ओर से आपको ये सूचना जारी करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ब्लॉग बनाया, सोसाइटी का नाम नहीं दिया था तो अपनी तरफ से हमने लिखा अग्रदूत सोसाइटी, आदर्श नगर, दिल्ली, सूचना हो गया। मिडिल में ही ये दोनों चीज़ें जाएंगी। फिर दिनांक आइए, ध्यान रखिए कि 26 जनवरी को आयोजन होने वाला है, तो उससे पहले की ही काफ़ी की डेट रहेगी, तो सूचना अब वहाँ पर लोग भाग लेने की तिथि भी आप डिसाइड करोगे, तो सूचना जारी करने की जो तिथि है वो कोशिश करिए कम से कम 20 से 25 दिन पहले की हो। अब 26 दिसंबर 2000, अब देखिए यहाँ पर क्या था, आपको आयोजन कब करना था, 26 जनवरी को करना था। ये इशू आपने कब करी, ठीक 1 महीने पहले 26 दिसंबर को ये सूचना इशू कर दी गई। अब आते हैं गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी सूचना, यही इसका विषय था। क्या होगा अंदर देखिए, सोसाइटी के सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सुबह 11 बजे हमारी सोसाइटी के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोक नृत्य प्रतियोगिता व देशभक्ति की कविताओं की प्रतियोगिता रखी गई है। सभी इच्छुक बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस आयोजन में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2000 है। अब यहाँ पर क्या है, अब आपको तिथि भी देनी पड़ेगी कि आखिर बच्चे कब तक भाग ले सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो नहीं है कि जब तक आए भाई 26 जनवरी को आयोजन, तो उससे पहले सारी चीज़ें लॉक करने का एक टाइम होता है ना, तो इन्होंने 20 जनवरी का समय दे दिया कि इसके बाद अब कोई भी एंट्री नहीं होगी, तब तक आप अपने नाम लिखा दीजिए। अब आपका वहाँ पे नाम तो दिया नहीं गया था, नाम भी हमने अपने हिसाब से लिख दिया, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभय चौधरी, अब वो क्या होते, सांस्कृतिक अधिकारी की तरफ से पद का नाम दिया था, तो सांस्कृतिक अधिकारी की तरफ से इसे आयोजन करना था, वो हमने लिख दिया सांस्कृतिक अधिकारी। अब नंबर 5 है, क्या है, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातः काल में योग का अभ्यास कक्षाएं चलाने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ जो छुट्टियाँ चल रही हैं, यानी कि जो ग्रीष्मावकाश चलता है या जो भी छुट्टियाँ हों, उसमें क्या है, मॉर्निंग में जो है योग की क्लासेस लगाई जाएंगी, इसकी सूचना आपको विद्यार्थियों को देनी है। अब इसको कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले वही काम, हमें एक ब्लॉग बना देना है। जैसे कि हमने ये पूरा ब्लॉग बनाया, फिर स्कूल का नाम तो उसमें दिया नहीं था, तो हमने यहाँ लिख दिया बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, सूचना मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हमने दिनांक दे दी। अब यहाँ हमने कहा था ग्रीष्मावकाश हो, कोई भी छुट्टी हो, तो अब आपको शीतकालीन अवकाश होता है, ग्रीष्मावकाश होता है। अब यहाँ पर देखिए 20 दिसंबर को दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये शीतकालीन जो अवकाश होगा उसमें ये योग शिविर लगेगा। योग कक्षाओं के आयोजन हेतु सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बाल भारती पब्लिक स्कूल की ओर से बड़े दिन की छुट्टी हो, यानी बड़ा दिन कब पड़ता है, 25 दिसंबर, तो वो जो छुट्टियां पड़ती हैं वो आपकी क्या कहती हैं, विंटर वेकेशन। छुट्टियों में दिनांक 25 दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक विद्यालय के प्रांगण में योग की कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। अब बड़े दिन की छुट्टियां 25 तारीख से लगती हैं, 31 तारीख तक रहती है, पहली तारीख से स्कूल खुल जाते हैं, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब उससे कम से कम 25 दिसंबर को आयोजन होता है, 5 दिन पहले हमने ये नोटिस इशू किया है। कब हो रहा है ये बता दिया, कहाँ हो रहा है ये बता दिया, कितने बजे हो रहा है ये बता दिया, सभी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, विद्यालय के प्रांगण में। सभी इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम, कक्षा व रोल नंबर का ब्यौरा योगा कोऑर्डिनेटर को लिखवा दें। तो अब जो जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं, इसका नाम किसको लिखाएंगे, योगा कोऑर्डिनेटर जो हैं हमारे, उनको ये मेंशन कराना है। अब उसमें पद का नाम तो दिया योगा कोऑर्डिनेटर, लेकिन अब यहाँ पर नाम जो है अपना उसका नाम नहीं दिया था, पद का नाम दिया लेकिन जिस व्यक्ति है उसका नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर हम अपने नाम से लिखेंगे। क्या क्या है, अवनी शर्मा, और कौन है वो, योगा कोऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से आपको सूचनाएं तैयार करनी है, ध्यान रखिए। लेकिन इतनी सूचनाओं के बावजूद भी अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तरीके की सूचनाएं आती हैं जिसमें आप गड़बड़ा सकते हो।
तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि इसमें अलग अलग तरह के विषय रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। फॉर्मेट को काफ़ी हद तक मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो इसी फॉर्मेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो तो हमने देख लिया, सूचना क्या होती है, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, प्रारूप क्या है, लिखते समय सावधानियां क्या हैं, सभी कुछ है। हमने एक तरीके से कुछ यहाँ पर सूचना करके उसके फॉर्मेट को भी समझ लिया, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस पे आधारित है, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।